अरे, आंखें क्या बस हवा खाने के लिए है। वहां देखा नहीं क्या? एक काम करने में भी जैसे जान निकल रही है। अगर मैं और तुम्हारे चाच तुम्हें और उस छोटे प्यारे को पनाह न देते तो तुम कब के भूखे मर गए होत। फिर भी आलस करने की हिम्मत, सच में। अरे, शुएर वापस आ गई। शुएर हुओ परिवार के दादाजी बीमार हा। वे किसी को शादी करके शुभता लाने के लिए ढूंढ रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे यिन परिवार की बेटी को मांगा। दहेज? वह 50 लाख तक पहुंच गया है। वह वो परिवार का बूढ़ा आदमी लगभग 80 का। तुम मुझे उससे शादी करने के लिए कह रही हो? माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? 80 का है तो क्या हुआ, बस थोड़ा बोया ही तो हा। वह वो परिवार वास्तव में अरबों की संपत्ति का मालिक हा। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। मैं तो शादी नहीं करूँ। अगर तुम्हें करनी है तो तुम कर। तुम लड़की हो, ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम सच में जवानी में बूढ़े की कद्र नहीं जानत। अगर मैं सच में लड़की होती तो मैं तो शादी करवा ही दूंग। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो परिवार का दहेज मैं पहले ही ले चुका हा। यह बात अब तय हो चुकी है। यिन गो हुआ, मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम करो। मुझे शादी करनी है। दीदी फिर से काम आ गए। अभी के सीईओ हो जियाश। गिरना मत, गिरना मत। जिसे शादी करनी है वह कर। तुम सच में, तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलत। इतनी भी समझ नहीं है। जल्दी आओ और इसे साफ करो। जल्दी करो। मैं कहती हूँ तुम लोग भी कमाल हा। यूए आखिर यिन परिवार की सदस्य हा। वह हमारे यिन परिवार का एक हिस्सा हा। तुम लोग सच में उसे नौकरानी समझते हो? कोई बात नहीं दीद, मैं करती हा। मैंने पहले ही आप लोगों को बहुत परेशान किया हा। यह सब मुझे ही करना चाहिए। ओह, अब क्या करें? दहेज तो ले लिया। अगर शुए शादी नहीं करती है और अगर हुओ परिवार ने हमें दोषी ठहराया तो हम क्या करेंगे? यह वो परिवार बस इन परिवार की बेटी की बात कर रहा था। चूंकि शुए शादी नहीं करना चाहती तो क्या वह नहीं है? आह, ओह हाँ हाँ। दीदी, आपके चाचा और चाच बात कर रहे हैं कि यिन शुए की जगह आपकी शादी उस बूढ़े से करवा दे। क्या? इस मुफ्तखोर का घर से बाहर निकाल। हाँ हाँ, यिन युए, एक बात है जो चाच। आज दोपहर 2 बज पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण 1 मिनट 35 सेकंड तक चलेगा। जेंग सिटी का दुनिया का सबसे अच्छा अवलोकन बिंदु चुना गया है। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हा, वरना मुझे सच में पकड़कर एक बूढ़े से शादी करवा देत। अरे, मैं इतना कमजोर हो गया, बस चाहता हूँ कि तुम शादी कर ला और मुझे इस बूढ़े को थोड़ा भाग्य ला दे। क्या तुम यह भी नहीं कर सकते? दादाजी, आपको तो बस थोड़ा सा जुकाम है। बीमार हैं तो अस्पताल जाइए। आप चाहते हैं कि मैं शादी करके आपको भाग्य लाऊं? मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, मैं सहमत नहीं हा। तुम बदमाश लड़के, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? गुरुजी ने कहा था, यिन परिवार की यह लड़क तुम्हारी कुंडली से मेल खाती है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने। बेटा, तुम यह मौका बिल्कुल मत छोड़। आजकल कौन है जो मुश्किलों का सामना नहीं करता? शादी करनी ही हा। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली औरतें हैं। जिसे शादी करनी है वह कर। सोचा नहीं था तुमने अपना सूटकेस भी तैयार कर लिया। दूसरों पर निर्भर रहने वाली जिंदगी मैं अब और नहीं जीना चाहत। यह सामान। अरे अरे, मेरा सूटकेस। क्या मैं मर गया हूं? मरने से ज्यादा यह आत्मा का शरीर से निकलना। आत्मा का शरीर से निकलना? तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? आज संयोग से ग्रहण का अजीब नजारा। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता। कैसे मदद करोगे? मैं अपनी आत्मा की शक्ति तुम्हें दूंगा।
तो तुम वापस जा सकोगे अपने शरीर में। तो तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम मेरे मालिक से शादी कर लो और उससे प्यार करने लगो तो मैं वापस आ जाऊं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हा, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊं। तो मेरी यह कुत्ते वाली जिंदगी तुम्हारे हवाले है। वेई वेई, तुम हिम्मत रख, दीदी तुम्हें अस्पताल ले जा रही है। हेलो, पता लगाओ सबसे नजदीक पशु अस्पताल कहाँ है? वेई वेई, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास बस तुम ही हा। दीदी रो मत, तुम्हारे पास मैं हा। वेई वेई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वेई वेई, छिनमिंग भाई, वेई वेई कैसा है? यूए, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। वेई के दिमाग को गंभीर नुकसान हुआ है। शरीर बहुत कमजोर है। शरीर के सभी पैरामीटर सर्जरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकत। फिलहाल यह केवल मशीनों के सहारे जीवित है। बस जीवन के संकेत मुश्किल से बने हुए हैं और इलाज के खर्च की बात करें तो यह एक अथाह गर्धा है। छिनमिंग भाई, मैं तुमसे विनती करती हा, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तुम्हें वेई वेई को बचाना ही होगा। मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मेरे पास बस यही है। जो भी हो, मैं जरूर जल्द से जल्द सर्जरी के पैसे जुटा लूंगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। बॉस हुआ उस कुत्ते के मालिक का पत मिल गए। ठीक है बॉस हुओ, कुत्ते के मालिक का पता मिल गया है। यह अस्पताल, क्या हम अभी भी इसकी जांच करें? सीधे कुत्ते के मालिक के घर जाओ। जी हाँ। बॉस हुओ, यह यिंग परिवार, क्या यह वही नहीं है जिसके लिए दादाजी ने आपके लिए रिश्ता भेजा था? रिश्ता? उस गुरुजी ने क्या यह नहीं कहा था कि आप और वह एकदम सही जोड़ी है? न। गुरुजी ने कहा था, यिन परिवार की यह लड़क आपकी कुंडली से मेल खाती है। एकदम सही जोड़ी। तुम इसे बिल्कुल मत छोड़। निश्चित रूप से यह वेई का घर है। आप कौन हैं? परिचय कराओ, यह हुओ ग्रुप के सीईओ हा। हुओ जियाश। मिस लिन, आपका सवाल बहुत अजीब है। क्या आप अपने मंगेतर को भा नहीं पहचानती? वो परिवार ने रिश्ता भेजा है और जिससे शादी करनी है वह दादाजी नहीं है, बल्कि बॉस हुआ है। बेशक। तुम यिन परिवार की बेटी हा? हाँ हाँ हाँ, यह वही है। वेई तुम्हारा कुत्ता है ना? मैं वादे के मुताबिक तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वेई का डॉग टैग तुमन कार दुर्घटना स्थल पर गिरा दिया था। मैं इसे वापस करने के लिए यहां आया था। बस मैंने सोचा नहीं था कि तुम दादाजी द्वार
मेरे लिए चुनी गई मंगेतर हा। वेईवेई की दुर्घटना? लेकिन मैं आज घर से निकली ही ना। वह जिसे भूंग रहा है, कहीं वह यिन युए, वह बदतमीज लड़की तो नहीं? तुम मुझसे शादी करना चाहते हा क्योंकि माँ इस कुत्ते की मालकिन हूँ, न कि शादी के वादे के कारण? हाँ, मैं स्वीकार नहीं कर सकत बिना प्यार की शाद। हालांकि मैं देखता हूं कि तुम भी कुत्ता पालती हा। जब हमारी एक जैसी पसंद है तो रिश्ते को आगे बढ़ान ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। कल मैं किसी को इंतजाम करूंगा तुम्हें हुआ परिवार ले जाने के लिए। ठीक है। धीरे चलिए बॉस हुओ, धीरे चलिए। अरे युए, तुम अभी कहाँ हो? वेईवेई को सच में कार दुर्घटना हो गई। लगता है बॉस वो जिसे भून रहे हैं वह यिन युए नाम की बदबूदार लड़की ही है। माफ करना यिन युए, वो परिवार की यह छोटी मालकिन का पद मुझे तुम्हारी जगह लेने दा। दीद, डॉक्टर ने कहा है कि वेईवेई शायद फिर कभी नहीं जागेगा। अरे बाप रे, तुम्हें क्या हो गया है? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे सबसे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया? ला, यह कार्ड तुम रख, इसमें 50,000 रुपये है। दीद, धन्यवाद। मैं अगले महीने तुम्हें जरूर लौना दूंगा। परिवार में कोई औपचारिकता नहीं होत। वेईवेई को बचाना ज्यादा जरूरी है। और फिर यह सिर्फ 50,000 रुपये ही तो है। लेकिन यह तो बस मेरे एक रेशमी स्कार्फ की कीमत है। नमस्त, कुत्ते की जानकारी दर्ज करनी होगी। कौन पंजीकरण करेगा? ठीक है। अरे तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताओ। मैं चली जाती है। हम वेईवेई का मालिक यिन युए नहीं है क्या? आज सा कोई भी पूछे, वेईवेई का मालिक सिर्फ मैं ही हूँ। समझे? समझे, समझ। मूर्ख, वो जैशु जैस अरबती सीईओ से शादी करने के बजाय बस एक मरे हुए कुत्ते के पीछे पड़ी है। इसकी जिंदगी तो ऐसी ही रहेगी। वेईवेई के आगे के इलाज के लिए पैसे चाहिए। बड़ी बहन के पैसे भी चुकाने हा। हिम्मत रखो यिन युए, यह नौकरी तो हर हाल में पानी हा। अरे मेरी जान, तुम थोड़ा खा ला, मैं तुम्हें बता दूं, श्याओ नाई बॉस हुओ का लाडला है। अगर तुमने उसे भूखा रखा और बॉस हुओ को गुस्सा आया तो तुम सब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाओगे। बटलर ली, यह जो आवेदन करने आई थी पालतू जानवर प्रबंधक के पद के लिए, उसने हमारा मूल्यांकन पास कर लिया है। तो उसे नौकरी पर रखने की औपचारिकताएं पूरी करवाओ। तुम लोग भी अपने काम पर जाओ। दीदी, बचाओ। ये लोग मुझे रोज इतने बड़े बड़े बीफ के टुकड़े खिलाते हैं। मेरा पेट बहुत खराब है, अब और नहीं रोक पा रहा। रुक जाओ। तुम इसे क्या खिला रही हो? डॉग फूड खिला रही हा। क्या हुआ? यह हमारे बॉस हुओ का लाडला है। यह रोज जो खाता है वह 5 ग्रेड का कोबे वाग्यू बीफ है। बस यह एक टुकड़ा बीफ तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। इतना अच्छा बीफ यह नहीं खाएगा तो क्या तुम्हारा घटिया डॉग फूड खाएगा? तुम लोग रोज बस इसे बीफ खिलाना जानते हा। श्याओ नाई इसे पचा नहीं पा रहा हा। चलो चलो, तुम्हारे जैसी औरतें मैंने बहुत देखी है। थोड़ी बहुत खूबसूरती के दम पर कॉलेज से निकलते ही अमीर घर में शादी करना चाहती है। भले ही पालतू जानवर प्रबंधक बनना पड़े, गंदे और थकाऊ काम करने पड़े, फिर भी हमारे हुओ परिवार में घुसना चाहती है। आखिर में हमारे बॉस हुओ को फंसाने के लिए ही तो नहीं। तुम बकवास कर रही हा। मैं कुत्तों से बात कर सकती हा।
यह मेरी काबिलियत था। मैं अपनी काबिलियत के दम पर काम ढूंढती हा। इसे पुरुषों को लुभाना कैसे कर सकते हैं? अगर इस काम की तनख्वाह ज्यादा न होती तो तुम्हारे घर कौन आता? तुम कुत्तों से बात कर सकती हो, मैं तो भूतों से भी बात कर सकती हूँ। मुझे लगता है तुम सिर्फ पागल नहीं हो, तुम सनकी भी है। कोई है, इस पागल को बाहर निकाल। रुको। बॉस हुओ, वाई बॉस हुओ, आप वापस आ गए। उससे माफी मांग। मैंने कहा उससे माफी मांग। हुओ परिवार में बहुत लोग आते हैं। क्या हर कोई मुझे लुभाना चाहता है? क्या तुम वो परिवार को ऐसे ही संभालती हो? माफ करना बॉस हुओ, मुझसे गलती हो गई। माफी मांग। माफ करना यिन युए। धन्यवाद। ओए, हाँ, बॉस हुओ, श्याओ नाई सिर्फ बीफ खाता हा, उसका पोषण अधूरा हा। क्या आप सबने देखा? आप लोग श्याओ नाई की इतने समय से देखभाल कर रहे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि उसे क्या खाना पसंद है। माफ करन, मैं गलत था। यह क्या है? यिन युए। बहुत अच्छा, तुम्हें नौकरी मिल गई। आज से तुम श्याओ नाई का देखभाल करने वाली हा। श्याओ नाई के खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखोग। बहुत बढ़िया, अब मैं रोज परी दीदी से मिल पाऊंगा। यह कीमत 80 लाख। मुझे लगता है कि यह थोर। मासिक वेतन 1 लाख। ऊपर की मंजिल पर रहन। मुश्किल है क्या? जरूर, इसका कोई न कोई हल जरूर होग। धन्यवाद बॉस हुओ, तो मैं अब चलती हा। बॉस हुओ ने तो एक महिला को गले लगा लिया। माफ करना बॉस हुओ, तो मैं अब चलती हा। मैं कल समय पर काम पर आ जाऊंगा। यह क्या हो रहा है? मैं अनजाने में हा। इस महिला की रक्षा क्यों करना चाहता हूं? आओ, 1, 2, 3। हमारा श्याओ नाई कितना अच्छा है। श्याओ नाई, इधर। श्याओ नाई लगता है यिन युए को बहुत पसंद करता है। माफ कीजिएगा बॉस हुओ, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इतनी सुबह काम पर आई हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तुम भी जानते हो कि अभी सुबह का समय है। क्या कोई सुबह सुबह फ्रिस्बी खेलता है? यह मैं नहीं खेलना चाहती था, श्याओ नाई ही खेलना चाहता था। देखिए श्याओ नाई, जाओ। मुझे नहीं पता था का बॉस हुओ को भी फ्रिस्बी खेलना पसंद था। शायद मैं बूढ़ा हो गया हा। यह क्या हो रहा है? मैंने अभी अनजाने में इसे पकड़। बॉस हुओ, तो माँ श्याओ नाई के साथ खेलना जारी रखती है। क्या वेई वेई की इच्छा ना मेरी आदतों को बदल दिया है? आओ श्याओ नाई। अरे रुको, रुको। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब ये फ्रिस्बी मत खेल। मैं यह फ्रिस्बी नहीं खेलूंगा। मैं खेलूंगा ये फ्रिसब। मैं रंग भी चुनता हा। अरे बॉस हुओ, सोचा नहीं था आप तो कुत्ते से भी अच्छी फ्रिस्बी खेलते हा। ओए, नए से भी अच्छा खेलते हा, श्याओ नाई से भा। धिक्कार है। क्या वेई वेई एक ऐसा कुत्ता नहीं हो सकता जिस
शांति से रहना पसंद हो? अरे बॉस हुओ, अगर आपको सच में पसंद है तो मैं आपको अलग से एक सेट खरीद कर दूंगा। आप शाओ नाई से छीन रहे हैं, वह दुखी हो जाएगा। और वैसे भी आप इतने बड़े आदमी हा, अगर किसी को पता चला तो यार सच में। सच में थोड़ा अजीब लगेगा, ऐ ना? मुझे भी एक सेट खरीदा। ठीक है बॉस हुओ। आए, माफ करना बॉस हुओ, मैंने बस देखा है का जब से यिन युए मैडम आई है, आप और शाओ नाई पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हा। तुम्हारी कौन सी आंख ने देखा कि मैं ज्यादा खुश हूं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज की बात एक शब्द भी नहीं कहन। हाँ ऐ तो बॉस हुओ, आपकी फ्रिस्बी वापस आ गई हा। सोचा नहीं था यह ऊंची तनख्वाह कमाना सच में आसान नहीं हा। कुत्ते के साथ खेलना तो बस शारीरिक काम हा। थक गई, लेकिन सोचा नहीं था कि यार बॉस हुओ कुत्ते से भी फ्रिस्बी छीन लेग। सोचा नहीं था, यार तो काफी लचीला हा। क्या तुमने छूना बंद किया या नहीं? दीदी को ललचाने वाले तुम पहले हा। गया काम से शराब ने सब गड़बड़ कर दिए। नौकरी पर आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और बॉस के साथ सो गई। अब मैं आगे कैसे ठीक से काम करके पैसे कमाऊंगी? क्या बात है? मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? क्या सच में मुझे यिन यूएसा? हेलो। अरे गुरुजी ने शुभ मुहूर्त निकाल लिया है, अगले महीने ही यिन परिवार से शादी जल्दी करो। मुझे पता है दादाज। कुछ भी हो जाए मुझे वेई को वापस लाना ही होगा। सुनो, तुम एक बार यिन परिवार जाओ, मेरे लिए एक काम कर। दीदी, आप ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? मैं कहा ठीक नहीं लग रही हूँ। आप में मेरे मालिक की खुशबू आ रही है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम दोनों कल रात साथ सोए थे। अपनी जुबान बंद रखो। क्या हुआ? गुस्सा आ गया? ओए बॉस हो, माँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही था, मैं उसकी बात कर रही था। नहीं, मैं उसकी भी बात नहीं कर रही था, और नहीं आपक। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब कुछ भूलकर मेरे मालिक की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? मैं तो चाहती हूँ कि वह मेरी जिम्मेदारी ला। देखो, जैसे कुछ हुआ ही नहा। बॉस हुओ, ड्राइवर को भेज दिया हा। आपकी मंगेतर, वह बस आती ही होग। आपकी मंगेतर है? क्या हुआ? तुम मालिक चुनते समय यह भी देखती हो कि वह शादीशुदा है या कुंवारा? सच में एक धोखेबाज आदम। नहीं, शायद मैंने पहले बोलना शुरू किया। छोड़।
श्याओ नाई। यिन शुए मैडम, क्या हुआ? कुछ ना। माफ करन, यह आमतौर पर ऐसी नहीं है। क्या यह हुओ जियाशु की मंगेतर? यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ठीक है, हम चलते हैं। बॉस हुओ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। श्याओ नाई। बदबूदार औरत, मेरे घर में मत आना। जाओ। श्याओ नाई, माफ करन, यह आमतौर पर ऐसी नहीं है। क्या बकवास है? मैंने तो इसे छुआ भी न। क्या तुम ठीक हो? मुझे मत छुओ। बॉस हुओ। क्या आप ठीक हैं? बॉस हुओ, अब हम परिवार हा। आप मुझे लेने खुद आए हा। यह तो मेरा फाराजा हा। श्याओ नाई, चलो चलते हा। श्याओ नाई को शायद वह ज्यादा पसंद नहीं है ना? उसे गेस्ट हाउस ले जाओ। ठीक है, बॉस हुओ। अरे बॉस हुओ, यिन मैडम, कृपया इधर आइए। क्या मजाक है? मैं हुओ परिवार की युवा मालकिन हा। इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? यह स्कार्फ भी कहीं देखा हुआ लगता है। ए तुम्हारी भविष्य की मिसेज हुआ। इसके बाद अगर किसी ने भी मेरी पीठ पीछे चुगली की तो तुरंत दफा हो जाओ। ए तुम्हारी भविष्य की मिसेज हुआ। इसके बाद अगर किसी ने भी मेरी पीठ पीछे चुगली की तो तुरंत दफा हो जाओ। हाँ। तुम क्या कर रही हो? बॉस हुओ, उन्होंने कहा कि यह विल आपने कुत्ते के लिए खरीदा है, तो मेरा यहां रहना क्या मतलब रखता है? उन्होंने सही कहा। यह विल श्याओ नाई को मेरा दिया हुआ पहली सालगिरह का जन्मदिन का तोहफा है। क्या तुम कह रहे हो कि तुमने एक कुत्ते के लिए खास तौर पर एक विला खरीदा है? बॉस हुओ ने श्याओ नाई के लिए खास तौर पर एक फंड स्थापित किया है। उसके नाम पर सिर्फ 3 विला ही नहीं है, बल्कि 8 लग्जरी कारें भी हैं और हुओ ग्रुप का 1000वें हिस्से के शेयर भा। हुओ ग्रुप का बाजार मूल्य खरबों में है। 1000वां हिस्सा मतलब 10 करोड़। श्याओ नाई को यह जगह बहुत पसंद है, तो मैं भी चाहती हूं कि तुम यहीं रह। उम्मीद है तुम उसके साथ भी वही जैसा ही व्यवहार करोगे। ठीक है? जरूर। प्यार, तुम्हारा नाम श्याओ नाई है ना? अब से दीदी यहीं तुम्हारे साथ खेलेगी। मुझे अभी काम की बात करनी है, तुम बस उसके साथ रह। हम अगर फिर से बात नहीं मानी तो तुम्हें मार डालूंगा। यह यिन युए नाम की बदबूदार औरत यहाँ क्या कर रही है? और तुम, यह बदबूदार कुत्ता, हुओ परिवार के 100 मिलियन पर कब्जा कर रहा है। मेरी शादी का दहेज कितना कम है? सुना है कुत्ते चॉकलेट खाने से मर जाते हैं। पता नहीं यह सच है या ना। खाना है? ला, खाओ। कल सुबह की मीटिंग सुबह 10 बजे रखी गई है। खा लिए। यह 100 मिलियन सब मेरा हो जाएगा। दोपहर 12 बजे। दोपहर में हम। तुम पागल हो गई हो? तुम क्या कर रही हो? पागल, तुम उसे चॉकलेट खिला रही थी? ऐने नहीं किए, चॉकलेट मेज पर ही है। यह उसने खुद खाया था। दफा हो जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हा, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे दुगना वसूलूं। यिन युए को सूचित कर और जाकर पता लगाओ क्या वह सच में वही की मालकिन है। जी बॉस। हो जियाशु, क्या मैं तुम्हारे दिल में एक कुत्ते से भी बदतर हूं?
सुंदर लड़के, मुझे फिर से सहलाओ। श्याओ नाई तो सुंदरता की दीवानी निकली। यह डॉक्टर काफी अच्छा है। यह देखकर लगता है कि वह पालतू जानवरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। यिन युए, आज तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम न होती तो श्याओ नाई सुरक्षित न होत। मंगेतर को घर ले आए हो और अभी भी मुझसे आंखें लड़ा रहे हा। धोखेबाज। बॉस हुओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस लिन यूए जानबूझकर आपसे दूरी बनाए रख रही है? पुरुष और महिला में अंतर होता है। लड़कियां थोड़ी शर्मीली होती है। ओह, छिनमिंग भाई, आज आपका धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य है। बॉस हुओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यिन यूए मैडम आपसे दूरी बनाए हुए है? आज आपका धन्यवाद। परिचय करा दा। बॉस हुओ, मेरे मालिक। यर हैट, मेरे बचपन के दोस्त छिनमिंग भाई, इनर मंगोलिया वेटेरिनरी कॉलेज से मास्टर्स। नमस्त। मैं आईवी लीग में पीएचडी कर रहा हा। नमस्त। असिस्टेंट स्वा, आर जाओ और छिन डॉक्टर के अल्मा मेटर को 1 करोड़ दान कर। इसे छिन डॉक्टर का धन्यवाद समझ। जा। बहुत बढ़िया छिनमिंग भाई, आप बस थोड़ा सा हाथ लगाते हैं और अपने अल्मा मेटर के लिए 1 करोड़ कमा लेते हा। यह वाकई बहुत बढ़िया हा। श्याओ नाई अब ठीक है। अगर आप अभी भी चिंतित हैं तो आप उसे अस्पताल में और कुछ दिन निगरानी में रख सकते हैं। क्या हम साथ खाना खाएं? हाँ जरूर, आपने मेरी इतनी मदद की है, मुझे आपको दावत देनी चाहिए। हम बॉस हुओ, मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। न, क्यों? क्योंकि श्याओ नाई को अभी देखभाल की जरूरत है और उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है। हमारे पास पेशेवर नर्स है, वे उसकी बेहतर देखभाल करेंगे। क्या तुमने सुना? श्याओ नाई की देखभाल के लिए लोग हा। क्या मैंने कहा था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना है? सामान पैक कर, अभी घर जाओ। श्याओ नाई जाना नहीं चाहत। वू वा। ठीक है, हकीकत स्वीकार कर। यूए, अगर तुम्हें यह काम पसंद नहीं है तो छोड़ दा। तुम और वेई, मैं तुम दोनों का ख्याल रख सकता है। आए, और मेरा मतलब है तुम मेरे पास आ सकती है। मेरी तनख्वाह भी काफी अच्छी है। कोई बात नहीं छिनमिंग भाई, यह काम मैं काफी खुशी से कर रही हा। चलो श्याओ नाई। मैं तुम्हें छोड़ने चलता है। ठीक है। छिनमिंग भाई, तो मैं चलती हा। अलविद, बाय बाय। डॉक्टर छिन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हा। असिस्टेंट स्वा, श्याओ नाई के सभी पैरामीटर अब सामान्य हो गए हैं। आप लोग। मैं वेई के बारे में पूछना चाहती हा। वेई, श्याओ नाई, हूं, मेरे कुत्ते के जीवन के बड़े काम बिगाड़ दिए। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। श्याओ नाई। हेलो, मुझे वेई मिल गए। क्या यह संयोग नहीं है? अब श्याओ नाई जिस पशु अस्पताल में इलाज करवा रहा था, तो वेई के मालिक का पता चला या नहीं? मैं अभी जाकर पूछता हा। डॉक्टर छिन, मैं पूछना चाहती हा, वेई के मालिक का असली नाम? इन्हा। डॉक्टर छिन। अभी वांकाई ने उल्टी किया। आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। ठीक है। आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर छिन, क्या आप पूछना चाहते हैं का वेई का मालिक कौन है? हाँ। सब यही है। ठीक है। यिन शुए,
हेलो बॉस हुओ, यह यिन शुए हा। हाँ, पुष्टि हो गई है कि कुत्ते की मालकिन यिन शुए हा। ठीक है, मुझे पता चल गए। वे वे, तुम्हारी मालकिन, काश वह होत। श्वेजा, आपको नहीं पता अभी कितना खतरनाक था। अभी अभी सच में कोई पूछने आया था कि वेई का मालिक कौन है। तुमने बहुत अच्छा किए। मैं तुम्हें और 10,000 युआन भेजती हा। कोई भी स्थिति हो मुझे तुरंत बतान। धन्यवाद श्वेजा, काम पूरा करने की गारंटी है। हो ज्याश, देखती हूँ इस बार तुम मुझे कैसे मना करते हा। बॉस हुओ, तुलना करने के बाद यह वाकई मिस यिन की अपनी लिखावट है। बॉस हुओ, क्या आप अभी भी मिस यिन शुए पर शक कर रहे हैं? नहीं, मुझे बस लगता है यिन युए को ही पालतू जानवरों के प्रति इतनी तीव्र सुरक्षात्मक इच्छा है। मुझे लगता है आप ही को मिस यिन युए के प्रति सुरक्षात्मक इच्छा है, ऐ ना? यिन युए कहाँ है? इतनी देर से कुत्ते को घुमा रहे हो, तुम्हें पता नहीं चला? ओह, मैं अभी उन्हें ढूंढने जाता हा। बॉस हुओ, अकेले क्यों पी रहे हैं? यिन शुए मैडम, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? गेस्ट हाउस तो बगल में है। अरे बॉस हुओ, मैं आज आपसे और शाओ नाई से माफी मांगने आई हा। बॉस हुओ, बस यह एक गिलास पी लीजिए, बस वेई के लिए। आपकी माफी का मकसद बहुत साफ है। क्या हुआ बॉस हुओ जैसे बड़े आदमी का? क्या मुझे शराब में कुछ मिलाने से डर लगता है? आपने कुछ किया है या नहीं, यह आप खुद जानते हैं। आपने अभी शराब में बॉस हुओ, आप एक व्यापारी हा। आपको पता होना चाहिए कि युद्ध में छलकपट जायज हा। यिन युए, श्याओ नाई, मत देखो, मत देखो, मत देखो। यिन युए, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। मुझे और श्याओ नाई को वापस बुलाओ। आप लोगों के खेल का एक हिस्सा है, ऐ ना? अमीर लोग ही जानते हैं कि कैसे मजे करने हा। श्याओ नाई, चलो चल। यिन युए, बॉस हुओ, आज वेई की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हा। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हमारे हुए परिवार के तरीके क्या हा। जियाशु, मैं तुम्हारी मंगेतर हा। दफा हो जाओ, मैंने कहा दफा हो जाओ। कितना घटिया आदमी है। दीदी, तुम इतनी अन्नी क्यों हो? अगर तुम ऐसे ही मेरे बाल सहलाती रही तो मैं गंजी हो जाऊंगा। ओए, श्याओ नाई, तुम बताओ,
बॉस वो जैसा आदमी जो इतना अकेला और अनमना दिखता है, वह पीठ पीछे इतना सनकी कैसे हो सकता है? दीदी, तुम क्या कह रही हो? मेरे मालिक ऐसे नहीं हैं। नीचे वाली वह चुड़ैल मेरे मालिक से सिर्फ 2 बार मिली है। 2 बार में ही ऐसा हो गया? शायद मैं थोड़ी रूढ़िवादी हा। क्या तुम ही अकेली हो जो मेरे मालिक के साथ सोई है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बताओ। बॉस वो का पहला अनुभव मुझे मिला। मैं और वह सच में कुछ नहीं हुआ। मैं और वह सच में कुछ नहीं हुआ। ये न्यूए, यह तुम्हारी गलती है कि तुमने ध्यान नहीं दिए। अगर तुम मेरी चीजें छीने आओगी तो बहन को निर्दयी मत कहन। क्या तुम कह रहे हो कि कल रात यिन युए ने तुम्हें मुझे लेने के लिए भेजा था? हाँ, कल आप यिन युए मैडम के कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे था। बॉस हुओ, लगता है दादाजी थोड़ी देर में आ रहे हैं। लगता है वह आपस यिन शुए मैडम की शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। जेंग A 45,678। जाओ। यह शरारती जियाशु, आखिरकार एक बार तो मेरी बात सुन। दादाजी, मुझे पता है तुम यिन परिवार की बेटी को वापस ले आए। बहुत अच्छा काम किए। जा। श्याओ नाई, पकड़ो। इधर आओ। बहुत बढ़िया। यह लड़की दयालु और सीधी सादी। आजकल ऐसी लड़कियां ज्यादा नहीं मिलत। आगे से अगर तुम में से किसी ने भी पीठ पीछे चुगली की, तुरंत दफा हो जाओ। दयालु और सीधी साध। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि वह जानवरों से प्यार करती। वह तुम्हारी तरह ही है, छोटे जानवरों को पसंद करती। उसने अपने कुत्ते का बहुत अच्छे से ख्याल रख। खा लिए। यह 1 अरब युआन सब मेरे हो जाएंगे। दादाजी, उसे यह भी नहीं पता कि कुत्ते चॉकलेट खा सकते हैं या नहीं। यह तो सामान्य ज्ञान है। मुझे नहीं लगता कि वह कुत्तों का ख्याल रख पाएगा। तुम उसे गलत समझ रहे। ऐसा करते हैं। आज मैं अपनी इस होने वाली पोती को खाने पर बुलाता। तुम अभी जाकर उसे बुलाओ। दादाजी। माँ। प्यारे दादाजी। क्या आपको मैं याद हूं? ये न्यूए। आप है? बेशक, मुझे आप याद है। हम ग्वानिन मंदिर में मिले था। आपने मुझसे मेरी जन्मतिथि भी मांगी था। कहा था कि आप मेरा भाग्य देखेंगे। दादाजी, कैसा रहा वह भाग्य? हाँ। मास्टर ने देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा। शादी का रिश्ता और बेहतर। मेरी आर्थिक किस्मत तो अच्छी है, लेकिन शादी का रिश्ता? वो जियाशु जैसे से क्या शादी का रिश्ता बन सकता है? उनकी तो पहले से मंगेतर हा। मेरे लिए तो द्यादा से द्याद। यह तो बस एक क्षणिक प्रेम हा। अरे दादाजी, यह शादी का रिश्ता छोड़ जरूरी नहीं हा। यह बदमाश लड़का, जरूर उसने फिर किसी लड़की को नाराज कर दिया होगा। अरे, जरूरी क्यों नहीं है? ऐसा है, आज रात खाने के समय तुम मेरे पोते से अच्छे से बात करन। दादाजी जरूर तुम्हारा साथ देंगे। खाना? मैं समझ गई। दादाजी मुझे उनके पोते सा मिलवाना चाहते हैं। क्या हम इसे छोड़ दे? अरे बेटी, बस इस बूढ़े आदमी की बात मान ला। अब समय हो गया होगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने ड्राइवर को कहा है, वह दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करेगा। ठीक है।
ओए वाह दादाजी, आप पहले अंदर जाइए, मैं वॉशरूम जा रहा हा, अभी आता हा। ठीक है, तुम भाग मत जान, वरना यह बूढ़ा आदमी दुखी हो जाए। जियाश, यह कौन है? यह यिन परिवार की बेटी हा, यिन शुए। दादाज, आप इसे नहीं पहचानते? दादाज, धन्यवाद दादाज। अगर आप नहीं होते और मेरा नाम लेकर जियाशु से मेरी शादी तय नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा और उनक इतना गहरा रिश्ता है। मिस यिन, हमारे इस मामले में शायद कुछ गलतफहमी है। दरअसल श्वेजा, माफ करन दादाजी, मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है। मुझे लगता है मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने कहा था ना कि अगर कोई जरूरी काम न हो तो मेरे पास मत आना। क्या तुम्हें पता है अंदर बैठा आदमी कितना महत्वपूर्ण है? क्या तुम मेरा काम बिगाड़ना चाहते हो? काम है, बहुत जरूरी काम है। वेई वे शायद जागने वाला हा। बॉस, वो मुझसे वेई की वजह से शादी कर रहे हैं, न कि शादी के समझौते की वजह से। अगर वेई जाग गया और बॉस वो को पता चला कि मैं वेई की मालकिन नहीं हूँ तो वो परिवार में शादी करने वाली ये न्यूए हो सकती है। चलो मुझे वहां ले चलो, मैं देखती है। ठीक है। माफ करन, मैं गलत कमरे में आ गई था। बड़ी बहन, सिर्फ 50,000 युआन। यह तो मेरी एक स्कार्फ की कीमत है। यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बड़ी बहन ही बॉस वो की मन के तरह। सब गलत है, सब गलत है। क्या गलत है दादाजी? जिस औरत से मैंने तुम्हें शादी करने को कहा था वह यिन शुए नहीं था। यिन शुए नहीं? तो कौन थी? वह थी सुबह श्याओ नाई के साथ लॉन में खेलने वाली यिन युए। वही है जिसके बारे में दादाजी ने तुमसे कहा था कि वह तुम्हारी परफेक्ट मैच। वही है जिसके बारे में दादाजी ने तुमसे कहा था कि वह तुम्हारी परफेक्ट मैच। तो हुओ जियाशु ही दादाजी का पोता हा। मैं ही हुओ परिवार के लिए शादी की उम्मीदवार हा। तो इसका मतलब हुओ जियाशु की मंगेतर मुझे होना चाहिए। लेकिन मैं यिन परिवार गया था। यिन परिवार ने कहा कि उनकी केवल एक बेटी है, यिन शुए। यह बात मेरी भी गलती। दरअसल मुझे भी आज ही पता चल यिन युए के माता पिता नहीं रहा। उसकी सारी संपत्ति उसके चाचा और चाची का हाथों में आ गई। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोच कि जिस यिन परिवार की बेटी की मैं बात कर रहा था वह उनकी बेटी। बेचारी यिन युए हमेशा दूसरों पर निर्भर रही और उसे बहुत सताया गए। उसने कभी एक दिन भी चैन से नहीं जिया। दादाजी, आप चिंता न कर। जब तक मैं हूं मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं यिन युए को अब थोड़ा भी दुख नहीं होने दूंगा। हम लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकत, क्योंकि मैं जिससे शादी करूंगा वह यिन शुए है। अरे यिन युए जास, इतनी अच्छी लड़की को तुम नहीं चाहते और उस औरत से शादी करना चाहते हो जिसने दूसरों की संपत्ति हड़प ली। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? यिन शुए के कुत्ते ना मेरी जान बचाई था। मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकत। अध्यक्ष, अभी अभी एक लड़की ने मुझसे आपसे माफी मांगने को कहा। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह आपके साथ खाना नहीं खा सकत। वह कब गई? अभी अभी दरवाजे पर थोड़ी देर खड़ी था और रोते हुए चली गई। अरे बाप रे, यह क्या? देखो तुमने क्या कर दिया। मेरी पोती को ही भगा दिए। जाओ उसे मनाकर वापस लाओ। अगर तुम उसे मना नहीं पाए तो वो परिवार से निकल जाओ। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। बस वह हो जियाशु इसके लायक नहीं है। यिन युए, होश में आओ। आदमियों के लिए रोना 8 पीढ़ियों तक बदकिस्मती लाता है। मैं अभी इस्तीफा देती है। मैं अब और सेवा नहीं करूंगा। बॉस हुओ, मैं इस्तीफा देना चाहती है।
हेलो। इन यूए वेई वेई के होश में आने के कुछ लक्षण दिख रहे हैं। सच में? ठीक है, मैं अभी आती हा। इस्तीफा? और वह भी टेक्स्ट मैसेज से? पत्र क्यों नहीं लिखा? तुम बहुत चालाक हो, यिन यूए। यिन यूए। पेट क्लिनिक चलो। यिन यूए। अरे, मैंने तुम्हारी गाड़ी ले ली हा। मेरी गाड़ी तुम्हें दे दा। अरे अरे न, अरे भाई, अरे ये वाह यार, कितने पकवानों के साथ पी ली, इतनी ज्यादा पी ला। चचेरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेई वेई की हालत में सुधार हुआ हा? इतनी बड़ी बात है तो मुझे खुद आना ही था। चिनमिंग भाई, क्या वेई वेई के जागने की संभावना है? क्या यह सच है? सभी संकेतकों के अनुसार वेई वेई का शरीर अब सर्जरी के लिए तैयार है। अगर सर्जरी सफल हो जाती है तो वेई वेई के जागने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा। लेकिन क्या? इन यूए सर्जरी का खर्च एक आम आदमी के लिए उठाना मुश्किल है। भले ही मैं अपनी सारी बचत लगा दा तो भी सिर्फ अग्रिम भुगतान ही कर पाऊंगा। इन यूए तुम थोड़ी देर आराम कर ला, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हा। वेई वेई, तुम चिंता मत कर। भले ही दीदी को सब कुछ बेचना पर, कर्ज लेना पर, मैं उसे भी जरूर बचामग। ना, कोई तरीका सोचना होगा ताकि वेई वेई आसानी से मेरी यिन शुए की कुत्ता बन जाए। बहन, तुम तो खुद ही मुश्किल में है। अगर वेई वेई ठीक भी हो गया तो तुम उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे पाल सकती है। सच में? बस तुम्हें यह हस्तांतरण समझौता साइन करना होगा। सिर्फ सर्जरी का खर्च ही नहीं बल्कि आगे का सारा इलाज का खर्च भी मैं उठा सकती है। लेकिन आज से तुम उससे दोबारा नहीं मिल पाओगे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि वह मुझे अपनी मालकिन मान। दीद, तुम तो पहले से हा, हुओ परिवार की छोटी मालकिन हा। तुम्हें कौन सा कुत्ता नहीं मिल सकता? वेई वेई ही क्यों चाहिए? तुम्हें सब पता चल गया है। तुम हुओ परिवार में मुझसे चिपटी रही। क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं तुमस छोटी मालकिन की जगह छीन लूंगी? मुझे पहले से ही पता है। बॉस हुओ को जिससे शादी करनी चाहिए थी वह मैं था, लेकिन भले ही उन्हें पता था कि मंगेतर मैं हूँ, फिर भी उन्होंने तुमसे ही शादी करने की जिद का। मुझसे ही शादी करने की जिद की? ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉस हुओ जिससे शादी करना चाहते हैं वह उनकी मंगेतर नहीं है बल्कि वेई वेई की मालकिन है। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हा, तुम्हारे पास तो बॉस हुआ हा। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि वेई वेई का मुँह दे दा। पर उसकी उम्र तो बस 10-12 साल ही है। क्या तुम चाहती हो कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे, कष्ट सहे और कर्ज चुकाए? बड़ी बहन सही कह रही हा। हुओ परिवार से मिलने वाली पूरी तनख्वाह भी अगर वेई वेई के इलाज में लगा दी जाए तो भी उसके ऑपरेशन का खर्च पूरा नहीं होगा। और तो और, मैंने तो इस्तीफा दे दिया हा। मैं नहीं चाहती कि यह बात किसी तीसरे को पता चल। बॉस हुओ, आप अभी भी खास तौर पर मुझे ढूंढने क्यों आए हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो इस्तीफा दे दिया हा। मैं कहाँ जाती हूँ? यार, बॉस हुओ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आत। लेकिन बॉस हुओ, अपनी मंगेतर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जब वह नाखुश होती है तो छिनमिंग के पास आती है।
लगता है वह अभी भी छिन मिंग पर मुझसे ज्यादा निर्भर करती है। बॉस हुओ, आज दोपहर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि कुत्ते की सर्जरी हो सकती है, इसलिए मैं बिना बताए चली गई। आपको दादाजी का जरूर समझाना होगा। डॉक्टर छिन, वीवी के आगे के इलाज का खर्च हमारे छिन ग्रुप द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, मैं वेई को देखने जाता हा। धन्यवाद बॉस हुओ। लगता है उसे अपनी चचेरी बहन सा इतना गहरा लगाव हा। मैं ही वह जोकर हूँ जिसने खुद को धोखा दिया। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुम वेई की देखभाल करने नहीं जा रही हो? हाँ, मुझे अच्छे से साथ देना चाहिए। तुम्हारे इस्तीफे की बात मैं सहमत नहीं हा। अगर तुम पैसे कटवाना नहीं चाहती तो मेरे साथ वापस चल। श्याओ नाई अभी भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी के लिए अगर मैं वेई की अच्छे से देखभाल करना चाहती हूँ, अब तो बस पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। श्वे दीदी, बॉस हुओ ने तो मेरी वजह से वेई को बचाए। तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें पता चलेगा वेई तुम्हारा कुत्ता है तो क्या वह अब भी बेवकूफ बनेंगे? अभी सबसे जरूरी है वेई को बचाना। क्या कहना है और क्या करना है यह तुम्हें पता होना चाहिए। दीदी, अभी वेई की मालकिन तुम ही हा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं हा। यिनयुए, उस कमीने कुत्ते के बिन तुम कुछ भी नहीं है। अब मैं देखना चाहती हा कि तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे। क्या तुम सच में इस्तीफा देने वाली हो? हम्मा, तो क्या तुम्हें यह काम पसंद नहीं है या बस मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहत? मुझे श्याओ नाई बहुत पसंद था। बस मैं समझ गए। असिस्टेंट स्वा। बॉस हुओ, यह नाइवेक के साथ सहयोग से संबंधित था। संबंधित मामल आप उनके उत्पादों से इतने परिचित था। यह प्रोजेक्ट यह तुम्हें सौंपती है। मुझे सौंपता। इस प्रोजेक्ट का बोनस 1 करोड़ है। अगर तुम्हें यह बोनस मिल जाता है तो तुम नौकरी छोड़ सकती हा या फिर तुम चुन सकती हा हमारे ग्रुप के प्रोजेक्ट विभाग में जाने का। वैसे भी तुम कुछ भी करो, तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। आपने मुझे क्यों चुना? क्योंकि नाइवेक दुनिया के सबसे बड़े पालतू पशु ब्रांडों में से एक है और तुम पालतू जानवरों के बारे में इतना जानती हा। अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है तो मैं इसे ले जाता हा। मैं कर सकती हा। वेई के लिए भी मुझे कोशिश करनी होगी। बॉस हुओ, धन्यवाद। मैं इस अवसर का सदुपयोग करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बॉस हुओ, आपने इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिस यिन को सौंप दिए। क्या आपको डर नहीं कि वह इसे संभाल नहीं पाएगी? अगर वह भी इसे संभाल नहीं पाती है तो हमारी कंपनी में कोई भी इसे संभाल नहीं पाएगा। आप मिस यिन पर इतना भरोसा करते हैं, आप उसे क्यों न सीधे ग्रुप में शामिल हो जाए? उसकी योग्यता के साथ अगर वह साबित नहीं कर पात अपनी काबिलियत तो इतने प्रतिभाशाली लोगों के बीच जगह बनाना मुश्किल होगा। मैं समझ गए। आप मिस यिन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछो तो आप उसे सीन अपने पास क्यों नहीं रख लेते? उसे दूर क्यों धकेल रहे हैं? मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकता तो फिर क्यों उलझना? ओह हाँ, पालतू अस्पताल की उस नर्स के बारे में जाकर पता लगाओ। यिंग शुए के साथ उसका क्या रिश्ता है? जी बॉस।
क्यों ये न्यूए इतनी भाग्यशाली क्यों है? इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उसे ऐसे ही दे दे। क्या बॉस वो पागल हो गए हैं? तुम शांत हो जाओ। वह यिन युए उस बदतमीज लड़की को कुत्ते पालने के अलावा कुछ नहीं आत। उसे प्रोजेक्ट देने से क्या होगा? मुझे विश्वास नहीं कि वह इसे पूरा कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पिताजी इतने सारे लोगों को जानते हैं। यिन युए को बर्बाद करन क्या मुश्किल काम है। अब गुस्सा नहीं हो, गुस्सा नहीं है। पिताजी, आप ये न्यूए उस औरत को सफल नहीं होने दे सकत। मैंने तो पहले ही योजना बना ली है। समझ गए। तो फिर ठीक है। ये न्यूए, तुम्हें लाइमलाइट में रहना पसंद है ना? हम तो इस बार मां तुम्हें अच्छे से लाइमलाइट में लाऊंग। बॉस हुओ, क्या यह सब आपने तैयार किया है? हाँ, पिछली बार जब हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो ब्रांड के प्रभारी ने कहा था कि वे एक पालतू जानवरों के चित्रकला दान कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कर्मचारियों और जगह का इंतजाम किए। उन्होंने मुझसे यह भी वादा किया है कि कार्यक्रम खत्म होने के 1 घंटे बाद वे मुझे अपनी योजना प्रस्तुत करने का समय देंगे। ब्रांड के सभी उत्पाद मुझे रटे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि 1 घंटे से भी कम समय में मैं यह साझेदारी हासिल कर लूंगा। मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं का। तुमने बहुत अच्छा काम किया। बॉस हुओ, कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। मैं अंदर जाती है। अरे ठीक है। यूए दीदी, यह अच्छा नहीं है। हमने तय किया था का पालतू जानवरों का चित्रकार अचानक नहीं आ पाएगा। तुम क्या कह रही हो? तुम अभी दूसरे चित्रकारों से संपर्क कर। मैं जल्दी से समय का थोड़ा आगे बयाती है। बहुत देर हो चुकी है। हमारे शहर के सब पालतू जानवरों के चित्रकारों का सारी तारीखें बुक हो चुकी हैं। एकमात्र जिससे संपर्क हो सकता है वह अभी भी पड़ोसी शहर में है। उसे आने में 3 घंटे लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी जाकर पता लगाओ यह किसने किया है। जा। माफ करना बॉस हुओ। तुम चिंता मत कर, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अब ब्रांड के मालिक से जाकर गलती स्वीकार कर और फिर तुम उसे बताओगा। आज के पूरे कार्यक्रम का खर्च वो ग्रुप उठाएगा और मैं वादा करता हूं 3 दिनों के भीतर उनके लिए एक और शानदार रात्रि भोज का आयोजन कर। सहयोग के लिए हम 5% और रियायत देने को तैयार हैं। नहीं बॉस हुओ, सिर्फ 1 करोड़ की बात है। अगर मैं वो जियाशू इसे दे सकता हूं तो मैं इसे वापस कमा भी सकता हूं। चिंता मत कर। माफ करना बॉस लिन। हमारी गलती के कारण आज पालतू जानवरों का चित्रकार यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन हमारे पास एक कर्मचारी है जो इस काम का अच्छी तरह से कर सकता है। आपकी कंपनी में ऐसे भी प्रतिभाशाली लोग हैं। यह आपके सामने खड़ ये न्यूए मैडम है। दीदी, तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल भी चित्रकारी नहीं आत। आइए तालियों के साथ ये न्यूए मैडम का मंच पर स्वागत करें। तो यिन मैडम, यह आप पर निर्भर करता है। प्रिय मेहमानों, आप सभी के उत्साह के कारण हमने तय किया है का आज के कार्यक्रम का अस्थायी रूप से अपग्रेड किया जाएगा। आज यहाँ आए मेहमानों के लिए हम आमंत्रित करेंगे पेशेवर पालतू चित्रकारों का, जो पालतू जानवरों के चित्र बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। इस तरह बनाई गई पेंटिंग और भी यथार्थवादी और जीवंत होंगे। तो क्या हम बेकार में आए हैं? चिंता मत कीजिए,
मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मुझे विश्वास है कि हर मालिक का पालतू जानवर पालने के दौरान अपने पालतू जानवरों के बारे में कुछ बातें समझ नहीं आती होंगी या उनके मन में सवाल होंगे। आज मैं यहाँ है आप सभी की इन समस्याओं को हल करने के लिए। आप इसे कैसे हल करेंगी? बहुत आसान है। आप अपनी समस्या बताएं, मैं पालतू जानवर से बात करूंगा। सच में या मजाक? आप पालतू जानवरों से बात कर सकती है? क्या यह इतना रहस्यमय है? कहीं आप यह तो नहीं कहेंगे कि आप कुत्तों की बातें समझती हैं? अगर विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख सकते हैं। कोशिश करके देखते हैं। मेरे कुत्ते का अस्पताल भी ठीक नहीं कर पाए। आप कहती हैं कि आप उसे ठीक कर सकती हैं, तो आज मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे ठीक करती हैं। लेकिन मेरा कुत्ता आज यहाँ नहीं है। वीडियो कॉल ठीक रहेगा? जरूर, बिल्कुल ठीक रहेगा। जरा 1 मिनट रुकिए। आइए देखिए, मेरा यह दाही है ना, इसने हाल ही में खाना छोड़ दिया है। इसे कुछ भी खिलाओ, यह खाता ही ना। अस्पताल भी गए थे लेकिन कोई समस्या नहीं निकल। तुम कुत्तों की बात समझ सकती हो ना? मेरी मदद करो और उससे पूछो कि आखिर हुआ क्या है। यह यिन युए सच में कितनी बेशर्म है। जानवरों से बात कर सकती है, ऐसी झूठी बातें भी बोल सकती है। रोज रोज ऐसे एक खूंखार कुत्ते की घूरन सहते हुए कौन खाना खाएगा भला? तुम्हारे घर का दाही है ना, वह इस डॉग फूड के पैकेट पर छपे कुत्ते से डरता है। इसलिए क्यों न तुम इसे कोई और डॉग फूड देकर देखो। छी, कितना बेतुका है, इतना घटिया बहाना यिन युए ही सोच सकती है। कमाल है, सच में कमाल है। हे, सोचा नहीं था तुम सच में जानवरों से बात कर सकती है। धन्यवाद मिस यिन, आपने मेरी बहुत मदद का। आपकी कंपनी की यिन युए सच में बहुत काबिल है। यह औरत, उसे बस किस्मत का साथ मिला है। मुझे विश्वास नहीं होत कि तुम हर बार सही अनुमान लगाओगे। जैसे ही तुम एक बार भी गलत हुई, तुम पूरी तरह से धोखेबाज साबित हो जाओगे। और कौन कोशिश करना चाहता है? मैं हमारी बिल्ली आमतौर पर बहुत शांत रहती है, लेकिन जब भी हम सॉसेज खाते हैं वह दौड़कर आती है और हमारे सॉसेज गिरा देती है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्या तुम्हारी बिल्ली पहले कभी खो गई थी और उसे फूड पॉइजनिंग भी हुई थी? हाँ बिल्कुल सह। पिछली बार उसने गलती से एक ग्रिल्ड सॉसेज खा लिया था, इसलिए वह तुम्हारे ग्रिल्ड सॉसेज गिरा देती है क्योंकि उसे लगता है कि ग्रिल्ड सॉसेज जहरीले है। वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। ओह, तो ऐसी बात है। तुम्हारे घर का शाओहेई पड़ोसी के घर की हुआ को पसंद करता है। तुम्हारी बिल्ली को कोई उसका पेट छूना पसंद नहीं है। तुम्हारे कुत्ते का क्या सबसे पसंदीदा खिलौना वह गुलाबी बंदर है। थोड़ी देर में तुम ऊपर जान, वह कुछ भी कहे तुम कहना कि वह गलत है। बस उसे शर्मिंदा कर देन, इनाम दोगुना मिलेग। तुम देखन। मेरा सवाल बहुत आसान है, कृपया बताओ मेरे कुत्ते का नाम क्या है? यह व्यक्ति साफ दिख रहा है कि झगड़ा करने आया है। इस समय शायद मैं जो भी जवाब दूंगी वह उसे गलत ही बताएगा। अजीब है, इस कुत्ते के मन की बात मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही? माफ करना, मैं पूछ नहीं पाई। पूछ नहीं पाई या तुम्हें पहले से ही नहीं पता था? जब सबसे आसान नाम भा नहीं बता सकती तो मेरे हिसाब से तुम पूरी तरह से एक धोखेबाज हो। धोखेबाज? मुझे तो ऐसा नहीं लगत। हाँ, उसने अभी मेरे बिल्ली के बारे में इतना सही बताया था। वह धोखेबाज कैसे हो सकती है? देखकर ही पता चलता है कि आज से पहले उसने आप जैसे लोगों पर बैकग्राउंड चेक किया था। आपकी भावनाओं का फायदा उठाए, जैसी संगत वैसी रंगत। उसने इतना बड़ा धोखा दिया, उसने इतना बड़ा धोखा दिया, सबकी भावनाओं के साथ खेला। ऐसी धोखेबाज का यहाँ से निकाल देना चाहिए। बाहर निकालो, बाहर निकालो।
बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। मुझे लगता है कि सबसे बेशर्म इंसान तुम हा। भावनाओं का संचार सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। और तुमने एक एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो का इस्तेमाल कर रख इस कार्यक्रम में अफवाहें फैलाने की कोशिश का। मुझे लगता है कि असली धोखेबाज तुम हा। तो यह एआई जनरेटेड वीडियो था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझ कोई आवाज सुनाई नहीं दा। तुम बकवास कर रहे हो, यह एआई जनरेटेड नहीं है। आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि वो ग्रुप का तकनीकी कंपन पहले से ही उद्योग में अग्रणी है। 3 मिनट के अंदर तकनीकी विभाग आ जाएगा और सबूत इकट्ठा करेगा। अगर यह साबित हो गया कि आपने नकली वीडियो का इस्तेमाल किया मीटिंग में बाधा डालने के लिए और मेरी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, तो उस समय आपके खिलाफ मुकदम मैं वो जियाशु खुद लड़ूंगा। ठीक हो? शानदार बॉस हुओ, आपकी कंपनी में वाकई छुपे रुस्तम हा। यिन यूए जैसी प्रतिभा को मुझे लगता है आप भी जाने नहीं देंगे। तो हमारे सफल सहयोग की कामना करते हैं। सफल सहयोग की कामना। यिन यूए, अगर भविष्य में आपका इरादा है नौकरी बदलने का, तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती है। मैं पूरे पालतू उद्योग की ओर से यिन यूए का स्वागत करता है। धन्यवाद। दीदी, दीदी, तुमने कहा था कि तुम नहीं जाओगी, ऐ ना? नहीं जाऊंग। दीदी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहत। मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहती, बल्कि बॉस वो को छोड़ना नहीं चाहती, ऐ ना? ओह, तुम शाओनाई, मेरी दीदी का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हा। बॉस हुओ, वह जो मंच पर आया था, यिन यूए मैडम को परेशान करने वाला काला आदमी और उस दिन अनुबंध तोड़ने वाला पालतू कलाकार, सबने बिना किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लिया। जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, कार्यक्रम स्थल पर गड़बड़ी करने वाला मास्टरमाइंड यिन परिवार के पिता और बेटी ही हा। यिन गोहुआ का परिवार यिन यूए के परिवार की संपत्ति पर लंबे समय से कब्जा कर रहा है। अब समय आ गया है कि वे इसे वापस लौटा दा। जी, मैं अभी आदेश देता हा कि यिन परिवार के साथ सभी व्यावसायिक संबंध तोड़ दिए जाए। क्या हुआ? और कुछ है? बॉस हुओ, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे डांट सकते हैं। यह सब मेरी गलती है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने फिर से उस पालतू अस्पताल की नर्स की जांच का पता चला कि उसके और यिन शुए के बीच बड़ी मात्रा में पैसों का लेनदेन हुआ था। बाद में उसने कबूल किए कि उसने यिन शुए के कहने पर एक नकली पंजीकरण फॉर्म बनाया था। बॉस हुओ, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे डांट सकते हैं। यह सब मेरी गलती है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने फिर से उस पालतू अस्पताल की नर्स की जांच का पता चला कि उसके और यिन शुए के बीच बड़ी मात्रा में पैसों का लेनदेन था। बाद में उसने कबूल किए कि उसने यिन शुए के कहने पर एक नकली पंजीकरण फॉर्म बनाया था। इसलिए वेई का असली मालिक शायद मिस यिन यूए हा। तुम क्या कह रहे हो? बॉस हुओ, आप पहले गुस्सा मत होइए। आप देखिए, यह वह समझौता है जो मुझ यिन शुए के कमरे में मिल। शायद यही कारण है कि मिस यिन यूए सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर रही था। मैं नहीं चाहता का इस मामले के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को पता चल। बॉस हुओ, यह सब मेरी गलती है। वेई ने मुझ इतने सारे संकेत दिए, फिर भी मैंने अपनी मनमानी का और उसे चोट पहुंचाई।
यिन युए। यिन युए। दीदी, यिन युए। यिन युए। इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। जांच के नतीजे आ गए हा। कोई बड़ी बात नहीं हा। यह तो अच्छा हा। मैं कहता हूं आजकल के तुम नौजवान कितने लापरवाह हा। गर्भवती हा। एक गर्भवती महिला इतनी जोरदार कसरत कैसे कर सकती है? जब आप लोग यहां से जाए तो आराम से अपनी गर्भावस्था का ध्यान रख। वह गर्भवती है? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं था। वह पहले ही 5 हफ्तों की गर्भवती हा। जब गर्भवती महिला होश में आ जाए तो आप दोनों पति पत्नी अच्छे से बात कर लीजिएगा। यिन युए के बच्चे का पिता क्या तुम हो? हाँ, मैं ही हाँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हा। अगर तुमने उसे और बच्चे का धोखा देने की हिम्मत का तो मुझे बुरा मत कहन। मुझे बच्चे का पिता बनने की जिम्मेदारी निभाने में कोई आपत्ति नहीं हा। चिंता मत कर, मैं तुम्हें उसकी जगह लेने का मौका नहीं दूं। बच्चा उसी का है ना? युए, मेरे दिल की बात तुम सबसे अच्छे से जानती हा। अगर बच्चा तुम्हारा है तो मैं उसका पिता बनने को तैयार हा। धन्यवाद छिनमिंग भाई। बच्चे की बात तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे का रास्ता मैं खुद तय करूंगा। छिनमिंग, मैं जानती हूं कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। मेरे साथ सहयोग करो। मेरे पास एक तरीका है उसे तुम्हारे साथ लाने का। तुम चाहते हो कि माँ तुम्हारे साथ कैसे सहयोग करूं? वही तुम मुझे बेरहम मत समझन। तुम इस दुनिया में उसकी सबसे प्यारी चीज है। केवल तुम्हें बर्बाद करके ही उसे बर्बाद किया जा सकता है। हट जाओ। शाओ नाई, आओ। दीदी, बस कर। छिनमिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धोखा देकर तुम बहुत महान बन गए हो? तुम हमेशा यिन युए के पीछे भागने वाले कुत्ते रहोगे। हो जियाशु के बिना भी तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक डॉक्टर तुम्हारी एक जान को नुकसान पहुंचाने में मदद करेगा? मुझे युए से प्यार है, लेकिन यह विकृत कब्जा नहीं है। क्या ऐसा है? हम सब एक जैसे लोग हैं। एने हो जियाशु के लिए झूठ बोला कि वह कुछ मेरा था। तुमने यिन युए के लिए झूठ बोला का उसके पेट में जो प्यारा बच्चा है वह तुम्हारा है। तो इसका मतलब है बच्चे का पिता छिनमिंग नहीं है? हम सब गटर के चूहे हैं जो रोशनी नहीं देख सकत। कोई है? इसे यहां से ले जाओ। मुझे छोड़ो।
छिनमिंग भाई, तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह मुक्का तुम्हें वापस कर रहा है। अगर तुमने माम बेटे के साथ बुरा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। यूए, तुमने कहा था तुम्हारा प्यार उसके लिए प्रस्तुत करने लायक है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए भी प्रस्तुत करने लायक है। अभी अभी यिन शुए ने कहा था कि उसने तुम्हारे लिए कहना कि वही वही उसकी है। इसका क्या मतलब है? मैं जानता हा, यह अजीब लग सकता है, लेकिन वीवी ने मुझे बताया था कि अगर मैं उसके मालिक से शादी करूं तो ही वह ठीक हो पाएगा। उस दिन जब दुर्घटना हुई थी, वीवी ने मुझे बचाया था, इसलिए मैंने एहसान चुकाने के लिए यिन शुए से शादी की था। लेकिन अब मुझे पता चला हा कि तुम ही वीवी की असली मालिक हा। तो ऐसी बात था। मुझे माफ कर दा। मैं जानता हा कि मैंने बहुत कुछ ऐसा किया हा जिसे सुधारा नहीं जा सकत, लेकिन फिर भी मैं चाहता हा कि तुम मुझे एक मौका दा, तो मुझसे शादी कर ला। भले हा तुम वेवेई की मालिक न हो, भले हा तुम दादाजी की चुनी हुई न हो, बस इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हा। शुरू से लेकर अब तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया हा। क्यों? मैं ही क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्योंक तुम वैसे भी बच्चे के पिता हा। क्या? 5 हफ्ते पहले की वो रात, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? तो इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सब सच था। बेवकूफ, बिल्कुल सच है। दीदी, जल्दी उसे वीडियो दिखाओ। वीडियो? कौन सा वीडियो? उस रात का वीडियो उसके फोन में ही है। अच्छा, हुओ जियाशु, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हा। एक तरफ तो नासम होने का नाटक कर रहे हो और दूसरी तरफ वीडियो भी बना रहे हा। कौन सा वीडियो बना रहा हूं? मेरे फोन में कोई वीडियो नहीं है। क्या रिकॉर्ड हुआ है? मुझे देखने दा। नहीं दूंगा। मुझे देखने दा, मुझे दो। दीदी, वही वही। वे